आइए रामायण भाग में हम चलते हैं। नारद मुनि, पाठ 95, राम और नारद संवाद। सुनि मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजई जप मोहित जी सकल भरोसा। करऊ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखऊ महतारी। मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती हैं। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर आए। कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममता और प्रेम हो। फिर नारद जी ने भगवान से संतों के लक्षण पूछे हैं। श्री राम जी ने कहा है कि हे मुनि, सुनो, मैं संतों के वे गुण बताता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीतकर मेरी भक्ति करते हैं, मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है ना घर ही। जो सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं, वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं, सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि, सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। इन संतों के मैं बस में रहता हूँ। यह सुनकर ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए हैं। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, दीप सखा सब जुवती तन मन, जानी होसी पतंगा। भजई राम तजी काम मद, करई सदा सतसंग। स्त्रियाँ युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंग न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सत्संग कर। सियावर रामचंद्र की जय। इसके साथ ही हमारा रामायण पाठ संपन्न हुआ। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। अगर आपको हमारा रामायण पाठ अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।